भक्तों, गीता का ज्ञान अध्याय 2 भाग 2 में आपका स्वागत है। अब आनंद लेते हैं आगे के संवाद का। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तुम संकोच करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होंगे। लोग सदैव तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तुम पहले सम्मानित हुए हो, वे महारथी लोग तुम्हें डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और यदि तुम युद्ध जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भागोगे। अतः तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग, सांख्य योग के विषय में कही गई, और अब तुम इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिससे तुम इस बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक काम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमयी जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बनो। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारे कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तुम न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझो और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति भी न हो। हे धनंजय, तुम सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तुम इसी योग में लग जाओ, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से अऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाओगे। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी,
तब तुम आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। भक्तों, आगे का गीता का ज्ञान इसके अगले भाग अध्याय 2 भाग 3 में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? और हां, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।